हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, यानी कि सीमा एवं अवकलन। तो यहाँ पे हम डेरिवेटिव्स को कर रहे थे और इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज को हमने सॉल्व किया था। कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे और इसके एग्जाम्पल्स भी हमने सॉल्व किए हैं। यहाँ पर इसी मिसलेनियस आपके जो एक्सरसाइज है, जो आपकी विविध प्रश्नावली है, इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और कुछ क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके थे, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। हमें डेरिवेटिव्स निकालना है इन फंक्शन का। इट इज टू बी अंडरस्टूड दैट ए बी सी डी पी क्यू आर एंड एस आर फिक्स्ड नॉन जीरो कांस्टेंट एंड एम एंड एन आर इंटीजर्स। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि आपके जो ए बी सी डी और पी क्यू आर एस हैं, ये सब आपके क्या हैं, कांस्टेंट हैं, ठीक है। और एम और एन आपके क्या हैं, ये आपके कोई इंटीजर्स है, ठीक है। तो देखिए, पहला पार्ट क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर 2। एफ एक्स आपको दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस ए। हमें डेरिवेटिव्स करना है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, इसका डेरिवेटिव्स निकालना है। तो देखिए, एक्स को आप लिख सकते हैं कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, या डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करने पर यहाँ पर आपके पास आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स, और राइट हैंड साइड में डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स प्लस ए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या कहा गया है, देखिए, जब दो फंक्शन आपके पास होते हैं, हम क्या करते हैं, उन दोनों फंक्शन को हम अलग अलग उनका डेरिवेटिव्स निकालते हैं। यहाँ पर एफ डैश एक्स हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स पहले फंक्शन का, और अब प्लस में डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए, ठीक है। x का डेरिवेटिव्स क्या होता है, x की पावर n। इसका जब आप क्या निकालते हैं, d अपॉन डी एक्स निकालते हैं, तो फॉर्मूला आप इसके साथ में लिखेंगे कि हम ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले। तो इस चीज को आप यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है, कि डी एक्स की पावर n d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n इज इक्वल टू n एक्स की पावर n माइनस 1 को आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और इस फॉर्मूले को आप किसी ब्रैकेट में इस तरह से बंद कर लेंगे, किसी बॉक्स में। देखिए, x की पावर n, देखिए यहाँ पर x का पावर 1 है, तो देखिए 1 आगे आ जाएगा और x की पावर 1 माइनस 0 ये आ जाएगा। और a क्योंकि कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है वो हमने क्या कहा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाता है, तो प्लस में 0, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, तो ये x आ जाएगा, और x की पावर 0, और किसी की भी पावर जब 0 होती है तो 1 के इक्वल आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। चलिए, इसके बाद इसका सेकंड थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। एफ एक्स बराबर आपको दे रखा है फंक्शन, इसको एफ एक्स के इक्वल आप मान लेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू, और ब्रैकेट में है आर अपॉन एक्स प्लस में एस, ठीक है। इस जो एक्सरसाइज आपकी है, इस एक्सरसाइज को आप जरूर कीजिए, क्योंकि क्लास 12th में आपका जब डिफरेंशिएशन होगा, तो यहाँ जब आपने अच्छी प्रैक्टिस करी होगी तो आपको वहां दिक्कत नहीं आएगी। जीआईसी रीठा खाल, आपको आवाज आ रही है? जीआईसी रीठा खाल, आवाज आ रही बेटा? हाथ खड़े कर लीजिए। चलिए, माइक ले लेंगे एक बच्चा, क्योंकि हमने यहाँ पे लिमिट्स भी पढ़ लिया है, डेरिवेटिव्स के भी हमने 2 एक्सरसाइज कर ली हैं। ये आपकी विविध प्रश्नावली चल रही है। कोई बच्चा माइक ले लीजिए, ऑन कीजिए माइक अपना। गुड मॉर्निंग मैम।
गुड मॉर्निंग गुड बेटा, क्या मॉर्निंग नाम मैम। है आपका? गुड मॉर्निंग बेटा, क्या नाम है मैम बेटा कश आपका? माय नेम इज कशिश गुसाई। कशिश। जी ओके। तो बेटा यहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन समझ में आया, अवकलन कैसे किया जाता है ये समझ में आ रहा है आपको? मैम एक बार से दोबारा समझा दो। एक बार दोबारा समझाना है? क्या समझाना है आपको? जी शुरू से ही समझाना है डेरिवेटिव? जी चलिए बैठ जाइए बेटा। देखिए डिफरेंशिएशन आपका काफी पहले स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, बट आप कह रहे हैं एक बार समझाना, तो एक क्लास में इसे एक बार में समझाना, सारे फॉर्मूले को बताना, प्रथम सिद्धांत से उसको समझाना, ये पॉसिबल तो नहीं है। इसके लिए हमें फिर से रिस्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन फिर भी इसका जो बेसिक है जिससे आप क्या कर सकते हैं, इजी इजी आपके जो डेरिवेटिव्स हैं उनको आप आसानी से कर सकते हैं। ये कुछ जनरल फॉर्मूले आपको मैंने दिखाए थे डेरिवेटिव्स के, ठीक है। यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, और इसको हमने यूटिलाइज बहुत बार कर दिया है, ठीक है। इन फॉर्मूलों को आप बहुत अच्छे से रट लीजिए, ठीक है। इन फॉर्मूलों को आप सबसे पहले लिख लीजिए क्योंकि ये फॉर्मूले आपके यहाँ पे भी काम आएंगे, और क्लास 12th में भी आपका बहुत बड़ा एक चैप्टर है जहाँ पे आप डेरिवेटिव्स करेंगे, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का चैप्टर है, और उस चैप्टर से रिलेटिव आपका आगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, और एप्लीकेशन इसी चैप्टर से आपका इंटीग्रेशन है, और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है। बहुत सारे चैप्टर रिलेटेड हैं इस क्लास 11th के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। तो सबसे पहले आप फॉर्मूले लिख लेंगे, ठीक है। इन फॉर्मूलों को प्रथम सिद्धांत से कैसे करते हैं वो मैंने आप पीछे की वीडियो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है, डेरिवेटिव्स में। तो आपके पास वहां पर आप उन क्लासेस के वीडियोस देख लें कि प्रथम सिद्धांत से साइन एक्स का आप डेरिवेटिव्स कैसे निकाला जाता है। फिलहाल तो आप इसे लर्न कर लीजिए और इसको लिख लें, ठीक है। जल्दी से इसको लिखेंगे आप, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कैसे आप इसको अप्लाई करेंगे। यहाँ पर जो बेसिक फॉर्मूला है आपका एक्स की पावर एन, इसको आप कैसे अप्लाई करते हैं, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, ये एक फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले को आप कैसे करते हैं, एन जो पावर है वो पहले आ जाता है, ठीक है। एक्स की पावर जो भी पावर होगी एन, उसमें से आपने 1 को माइनस कर देना है, ठीक है। अब देखिए लेट सपोज आपके पास एफ एक्स बराबर कोई फंक्शन है एक्स की पावर 3, ठीक है। इस x की पावर 3 को आप इस फॉर्मूले से कैसे करेंगे, बहुत इजी है। तो यहां पर हम क्या कर लेंगे, d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 3। अब यहाँ n कितना है, 3 है, तो आप क्या करेंगे, n को आगे लाते हैं, यानी 3 आपका आगे आएगा, और n में से 1 को माइनस करना है, n 3 है तो x की पावर 3 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा 3x की पावर 2, ठीक है। आया आपको समझ में? जी ठाकाल, समझ में आया आपको? ये एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसको आप इस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको प्रथम सिद्धांत से साइन एक्स का आप डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, ठीक है। प्रथम सिद्धांत की ये तो आप लर्न कर लेंगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन होता है, इसी प्रकार टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का कोसेक स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, और कॉस एक्स का कॉस एक्स और कोसेक एक्स और कॉट एक्स, ठीक है। e की पावर x का e की पावर x ही होता है, यहाँ पर a की पावर x है तो इसको आप a की पावर x log e, ये बेस में है e, a ये आपका होता है, इनको तो आप याद कर लेंगे, और log x का 1 अपॉन x होता है, ठीक है। आप इन फॉर्मूलों को एक चार्ट बनाइए, जब आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की तो आपको खुद ही याद हो जाएंगी, ठीक है बेटा। और आगे से आप जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप आगे से आप लिख लीजिए, और इन क्वेश्चन पर बेस आप बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि क्लास 11th में भी आपको यही नहीं, आपको क्लास 11th का बेस है ये। अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा तो आगे आपके बहुत सारे चैप्टर जो कि इम्पोर्टेंट है, बहुत बड़ा कैलकुलस का जो पोर्शन है वो आपका छूट जाएगा क्लास 12th में, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, इस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग बनाइए क्योंकि वहां पे आपको बहुत काम आने वाला है। अगर आपने डिफरेंशिएशन यहाँ नहीं पढ़ा है तो वहां आप डेरिवेटिव्स का जो पोर्शन है उसको नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहीं से आगे है, आगे चेन रूल लगता है।
तो इन फॉर्मूलों को यहीं आप याद कर लीजिए ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए। यहाँ पर एक चीज आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट हो रहे हैं उनके डेरिवेटिव्स माइनस में आते हैं, और आगे इंटीग्रेशन में भी इसका उल्टा होता है। तो जो भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, ये एक ऑब्जर्वेशन है, ये ऐसा कहीं लिखा नहीं है, याद करने के लिए आपको ऑब्जर्वेशन है ये, कि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब आपने cos x का क्या निकाला, d/dx निकाला, तो माइनस का साइन आया। इसी प्रकार ये c से स्टार्ट हो रहा है, ये भी माइनस का आया, और cos x का भी जब आप d/dx निकाल रहे हैं तो ये भी माइनस का आया। ठीक है, क्लास में बने रहिए, उससे आपका काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और अब तो हम मिसलेनियस पर पहुंच गए हैं, लिमिट्स हमने पढ़ लिया, यहाँ पे बहुत काफी दिनों से चल रहा है ये चैप्टर आपका। ठीक है, तो इसको तो आप कर लेंगे। तो ये तो आपका बेसिक फॉर्मूला पर बेस था। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया है। तो एक क्वेश्चन आप दोनों करेंगे रीठा काल से। लिखिए, आपके पास कोई फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू 3x की पावर 5, इसको आप इसका डेरिवेटिव्स निकालिए। ठीक है, एक चीज और यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग, जब भी आपके साथ वेरिएबल्स के साथ कोई कांस्टेंट नंबर होता है, वेरिएबल्स के साथ कोई कांस्टेंट नंबर होता है, तो आप d/dx के साइंसेस को आगे लिख देते हैं। दैट मीन्स कि जब आप क्या करोगे, d/dx निकालोगे किसका, 3x की पावर 5 का, तो यहाँ आप क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट को आप आगे लिख लेंगे इस साइन से। अब यहाँ x की पावर 5 का ही आप करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से कीजिए इसको। चलिए माइक ले लेंगे आप लोग। बोलिए बेटा। मैम 5x की पावर 4। 5x की पावर 4, 3 कहाँ चला गया आपका? चलिए देख लीजिए यहाँ पे, देखिए 3 आपका आगे से था ना, तो इस 3 को आप मल्टीप्लाई में लिखेंगे। ठीक है, अब इसको आपने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है। तो n यानी कि 5, x की पावर n यानी कि 5 माइनस 5, x की पावर 5 माइनस 1, तो ये इनटू में है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 5 या 15 आ जाएगा, 15 x की पावर कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी आप पहला क्वेश्चन कर रहे थे। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन करेंगे आप। f(x) इज इक्वल टू आपके पास है 3x की पावर माइनस 4, इसको कीजिए। चलिए आंसर कीजिए, बोलिए, माइक ऑफ ऑन कीजिए पहले। माइनस बोलिए, माइनस 12x की पावर -5। -12, आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। और x की पावर -5 को मैं क्या लिख सकती हूँ, कोई आइडिया है आपको? अगर मेरे पास 1/x है, मैं इस x को ऊपर ले जाना चाहती हूँ, तो कैसे ले जाऊंगी? -12x/5। -12/x की पावर 5, ये आ जाएगा आपके पास -12/x की पावर 5। ठीक है, आगे इसको सॉल्व। ठीक है, आपने डेरिवेटिव अच्छा किया है। ठीक है, डेरिवेटिव ठीक है आपका, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, माइनस पावर को आप ना लिख के ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव आपका ठीक है, बैठ जाइए बेटा। तो ये तो आपको समझ में आ गया है। ठीक है, तो इन फॉर्मूलों को भी आपने लिख लिया है। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमने यहाँ पर एक रूल पढ़ा था, इसको जल्दी से आप लोग लिख लेंगे, जल्दी से लिख लीजिए इसको। अगर आपके पास दो फंक्शन एक साथ दे रखे हैं, समझ रहे हो, अगर आपके पास दो फंक्शन एक साथ दे रखे हैं और उन दोनों को आपने क्या करना है, उनका डेरिवेटिव्स निकालना है, तो उस टाइम आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। इसको प्रोडक्ट रूल भी कहा जाता है और ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है आपका। ठीक है,
अभी जो मिसलिनियस एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ये दोनों ही रूल आपके बार बार काम आ रहे हैं वहां पे, तो ये आपको याद होना चाहिए। पहले जो आपको फॉर्मूले लिखाए हैं वो आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आप इसको भी याद करेंगे, u इंटू वी। अगर fx और gx आपके दो फंक्शन हैं, fx को हमने u पुट कर लिया है और gx को हमने v पुट कर लिया है, तो इन दोनों फंक्शन को आप कैसे डेरिवेटिव इनका निकाला जाता है, u को आप एज इट इज रखेंगे। कहीं कहीं किसी बुक में इसको प्रथम फंक्शन या प्रथम फलन और द्वितीय फलन इसको लिखा जाता है, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन के नाम से। और अगर आपको इजीली इस तरह से याद करना है तो ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप लिखेंगे। दो रूल है, और जब डिवाइड में है तो उस टाइम आपका ये फॉर्मूला लग जाता है, ठीक है। चलिए जल्दी से इसे कॉपी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल आपको बताया था, जब ये फॉर्मूले आपको बताए थे, तो fx बराबर साइन स्क्वायर एक्स आपके पास था, ठीक है। यहीं से समझ लीजिए इसको, साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या है, आप दो बार लिख सकते हैं इसको, साइन एक्स और साइन एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो फंक्शन है ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, ठीक है। दैट मीन्स कि आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाना। आप क्या कीजिए, इसको u मानिए और इसको v मानिए, ठीक है। ये आपका u हो जाएगा, ये v हो जाएगा। अब फॉर्मूला क्या कहता है, u यानी कि प्रथम, ठीक है, इसका हम डेरिवेटिव्स निकाल रहे हैं। तो फर्स्ट फंक्शन u आपका एज इट इज रहेगा d अपॉन डी एक्स ऑफ u। v डैश का मतलब क्या है, d अपॉन, चलिए मैं इसको नेक्स्ट पेज में समझा दूंगी आपको, ठीक है। देखिए आपके पास फॉर्मूला है u इंटू वी वन, u इंटू वी, इसका डैश का मतलब है आप इसका डेरिवेटिव्स निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, u को आप एज इट इज रखते हैं, v का आप डेरिवेटिव्स करते हैं, ठीक है। इसके बाद प्लस v आपका एज इट इज रहेगा और u का आप यहाँ पे डेरिवेटिव्स निकालेंगे, ओके। तो यहाँ पे देखिए आपको मैंने क्या कहा, d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स, और चलिए इसको मैं cos x लिख लेती हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं कौन सा u है और कौन सा v है। ये लेट सपोज आपके पास कोई फंक्शन है, ठीक है। अब इन दोनों का देखिए, अभी जो फॉर्मूले आपने लिखे हैं साइन एक्स कॉस एक्स, वहां से तो आप लर्न कर लेंगे। प्रथम सिद्धांत से आप वीडियो देखिए, पिछले वाली जो क्लासेस हैं वहां पर आपको प्रथम सिद्धांत से कैसे किया जाता है वो मैंने आपको डिटेल में समझाया है। कॉस एक्स का, साइन एक्स का, टेन एक्स का, सेक एक्स का, कोसेक एक्स का, सबका बताया है। और वैसे आप अगर इस फॉर्मूले से करेंगे तो फिर आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसको आप u पुट कर लीजिए और इसको v पुट कर लीजिए, इसको u मानिए और इसको v मानिए। अब फॉर्मूला क्या है, u आपका एज इट इज ऐसे ही रहेगा, u क्या है आपका साइन एक्स है, साइन एक्स है। v को आप डेरिवेटिव्स करेंगे, डैश का मतलब डेरिवेटिव, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ d अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। प्लस में v आपका ऐसे ही रहेगा, v क्या है कॉस एक्स, कॉस एक्स, और u डैश, u क्या है साइन एक्स, तो यानी कि d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अभी आपको टाइम लगेगा, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप चुटकियों में इन क्वेश्चन को करेंगे, इतना कुछ टफ नहीं है ये, बट प्रैक्टिस मांगता है। फर्स्ट में किसी भी कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। फिर तो आप माइंड में ही करेंगे, इसका सीधा डेरिवेटिव्स निकालेंगे और सीधे आप ऐसे निकालेंगे। लेकिन अभी आपको जब क्वेश्चन आपको दिया जाए, पहले आपको फॉर्मूला लिखना है फिर करना है, ठीक है। अब देखिए साइन एक्स तो ऐसे ही रहेगा, साइन एक्स। अभी मैंने आपको कॉस एक्स का लिखाया था, डेरिवेटिव्स क्या होता है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव्स क्या हो जाता है, ऑन करेंगे, बोलिए। माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, क्योंकि कॉस की फैमिली है, सी से स्टार्ट होने वाले जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो उनको माइनस में आता है, तो ये आपका आ जाएगा माइनस साइन एक्स। और कॉस साइन एक्स का, साइन एक्स का बेटा साइन एक्स का डी अपॉन डी एक्स क्या होगा, कॉस एक्स, ठीक है, बैठ जाइए, कॉस एक्स, कॉस एक्स, ठीक है, ओके। चलिए यहाँ पे देखिए, ये आपका क्या है माइनस का साइन एक्स, इस माइनस साइन को मैं आगे लिखूं और साइन एक्स और साइन एक्स दोनों क्या हो जाएंगे, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। साइन एक्स माइनस साइन आगे लिख लिया, साइन एक्स इंटू साइन एक्स हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है।
प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, दोनों इंटू में है। तो ये आपके पास क्या आ गया, आप चाहें तो इसको आगे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये भी किसी का फॉर्मूला होता है क्या, याद है आपको? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स स्क्वायर एक्स। चलिए कॉपी कीजिए इसको, डेरिवेटिव्स अभी हम फॉर्मूले को यहाँ पे, परेशान मत होइए, इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए अब देखिए, इसके बाद हमने दूसरा फॉर्मूला क्या लिखाया था आपको, डिवीजन वाला। u अपॉन v में अगर आपके पास इस तरह से दो फंक्शन हैं तो उस पे आप कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, u डैश v। ठीक है, माइनस में u v डैश, इसको आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। किससे, v को आगे लिखेंगे, u को पीछे लिखेंगे, वो आपको याद करने का तरीका है, अपॉन में v स्क्वायर। ठीक है, इस पर बेस भी मैं आपको एक क्वेश्चन बता दूं, फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला क्या है, अगर आपके पास इस तरह से u अपॉन v में कोई दो फंक्शन है और इनका हमें डेरिवेटिव्स, डी डैश का मतलब है डेरिवेटिव्स निकाल रहे हैं आप। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, देखिए डिनोमिनेटर में v का तो आप स्क्वायर कर देते हैं, याद कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर में v का स्क्वायर कर देंगे, ऊपर v को आप एज इट इज रखेंगे, और u डैश का मतलब u का डेरिवेटिव्स निकालना है आपको, डिफरेंशिएशन करना है, माइनस में अब u आपका एज इट इज रहेगा और v का आप डैश करेंगे, इसका आप डेरिवेटिव्स निकालेंगे। अब यहाँ पे एक फंक्शन लिखते हैं एग्जाम्पल के लिए। लेट सपोज आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन ई की पावर एक्स है। ठीक है, अब देखो फंक्शन एक्स स्क्वायर, अब इस पर आप एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते हैं क्योंकि अपॉन डिनोमिनेटर में भी कुछ है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आपके पास एक फॉर्मूला है, u अपॉन v का आप डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। लेट सपोज कि ये fx का मान है। ठीक है, तो इसका जब आप डेरिवेटिव्स निकालेंगे, d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ई की पावर x, इसका आप डेरिवेटिव जब करेंगे तो आप फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, या फिर यहाँ e की पावर x ना करके यहाँ पर कुछ और लिख सकते हैं आप। चलिए साइन x लिख लेते हैं। ठीक है, साइन x लिख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपको साइन x का डेरिवेटिव भी आ गया है, ये भी आपने याद कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूं, एक्स स्क्वायर अपॉन साइन x। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। अब देखिए हमने क्या कहा, v स्क्वायर, यहाँ पर u आपका एक्स स्क्वायर है और v आपका क्या है, साइन x है, तो v स्क्वायर करना है, दैट मीन्स कि साइन x का आप स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब ऊपर क्या है, v यानी कि पहले तो साइन x आपका एज इट इज ऐसे ही आप इसको लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, u डैश यानी कि d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, u आपका क्या है, एक्स स्क्वायर है, माइनस में u को आप एज इट इज ऐसे ही लिखेंगे, जैसा है वही आप यहाँ पर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, और इसके बाद v डैश यानी कि साइन x, क्योंकि v क्या है, साइन x का हमें क्या करना है, डेरिवेटिव्स निकालना है, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन x। ठीक है, अब डेरिवेटिव्स कर लीजिए, फॉर्मूला लगा लिया है, फॉर्मूला बेस्ड है, बस अब डेरिवेटिव्स करेंगे, साइन x तो आपका ऐसे ही रहेगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो x की पावर n वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, तो n यानी कि 2 इंटू में लिख लीजिए 2x की पावर 2 माइनस 1, तो 1 ही पावर आएगी। ठीक है, और यहाँ पर माइनस में एक्स स्क्वायर, और साइन x का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, कॉस x, अपॉन में साइन x का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो इसको आप आगे लिख सकते हैं। ठीक है, 2x साइन x, ये आ जाएगा आपका 2x साइन x माइनस एक्स स्क्वायर कॉस x
साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका तरह से आप क्या करेंगे, u अपॉन v का यूज करेंगे। अब आपको समझ में आ गया इतना। जीआईसी रीठा खाल, माइक ले लेंगे बेटा, माइक ले लीजिए। जी मैम। आ गया आपको समझ में? जी मैम। ठीक है, चलिए अब इसके बाद कुछ और फॉर्मूले थे जो मैंने आपको दिखाए थे, उनको भी आप कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे देखिए ये वही फॉर्मूला है जो मैंने आपको अभी लिखाया, u अपॉन v, ये fx और gx के फॉर्म में है। तो इसको आप यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास दो इस तरह से फंक्शन दे रखे हैं और वो प्लस में है, ठीक है, वो क्या है, प्लस में है, तो आप क्या करेंगे, जैसे fx कोई फंक्शन है और gx कोई दूसरा फंक्शन है, हम क्या करेंगे, पहले fx का अलग से सेपरेटली उसका डेरिवेटिव्स करेंगे और उसके बाद gx का भी सेपरेटली डेरिवेटिव्स करेंगे। इसको आप ऐसे समझेंगे, लेट सपोज आपके पास d अपॉन dx और किसका निकालना है, आपके पास फंक्शन है आपके पास टू एक्स स्क्वायर प्लस x की पावर 5, इस तरह से आपको कोई फंक्शन दे रखा है, इसका डेरिवेटिव्स करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए ये दो फंक्शन है, एक तो 2x स्क्वायर है और प्लस में x की पावर 5 है। तो ये फंक्शन क्या कह रहा है, अगर इस तरह से दिए हों तो आप अलग अलग उनको क्या कर सकते हैं, अलग अलग उनका डेरिवेटिव्स निकाल सकते हैं। दैट मीन्स कि d अपॉन dx ऑफ 2x स्क्वायर प्लस में x की पावर 5, तो इसको पहले तो आप सेपरेट कर लेंगे, d अपॉन dx ऑफ 2x की पावर 2 इसका कर रहे हैं और d अपॉन dx ऑफ x की पावर 5। ठीक है, आया समझ में? अब हमने क्या कहा, अगर कोफिशिएंट, अगर वेरिएबल्स के साथ कोई कांस्टेंट नंबर हो तो उसको आप आगे कर लेंगे डेरिवेटिव्स के साइन से। तो 2 आगे आ जाएगा d अपॉन dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में d अपॉन dx ऑफ x की पावर 5। बस इसको सॉल्व कीजिए, ये तो मैंने आपको बताया है, x की पावर n से आपका ये फॉर्मूला निकल जाएगा। इसी प्रकार इसको देखिए n, तो ये 2 तो पहले से बाहर था, 2 आगे आ जाएगा क्योंकि n x की पावर n माइनस 1, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 एक्स की पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो 1 हमें लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्लस में x की पावर 5, तो 5 तो आगे आएगा और x की पावर 4, क्योंकि n माइनस 1 में डायरेक्ट कर रही हूँ यहाँ पे आप इसको, तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 4x प्लस 5 x की पावर 4। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इनको दो फंक्शन अगर आपको दिए हों तो उनका डेरिवेटिव इस तरह से निकाला जाता है। यही काम आपको डिफरेंस में भी करना है। अगर दो फंक्शन आपके माइनस में हैं, जब आप उन दोनों को घटा रहे हैं तो उनको भी आप अलग अलग सेपरेट करके उनका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके फॉर्मूले हैं। ठीक है, ये दो फॉर्मूले तो मैंने आपको बता दिए हैं, इन दोनों को भी आप लिख लेंगे। ठीक है, कि अगर आपके इस तरह से दो फंक्शन हो, ये समझ में नहीं आता है तो आप यहाँ पर क्या भी लिख सकते हैं, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि d अपॉन dx ऑफ u प्लस v। ठीक है, fx और gx आपको समझ में नहीं आता है तो u प्लस v करके आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, d अपॉन dx ऑफ u प्लस में d अपॉन dx ऑफ v। ठीक है, इसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्लास जो आपकी होगी ब्रेक के बाद, वो भी आपकी मैथ्स की होगी क्योंकि आज सर नहीं है, तो अगर आपको प्रथम सिद्धांत से कैसे हम साइन एक्स को, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है कि प्रथम सिद्धांत से साइन एक्स का डेरिवेटिव्स निकालिए, कॉस एक्स का डेरिवेटिव्स निकालिए, अगर आप क्लास में बने रहेंगे तो आपको वही रिवाइज किया जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।